बजाज कुंदुरखी मिल के ऊपर जनपद का पिछले साल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 22 दिसंबर तक का पैसा भुगतान हुआ है, जबकि आपके इस परसपुर ब्लॉक के आधे गांव बजाज कुंदुरखी चीनी मिल से संबद्ध है और बाकी जनपद के जो संबद्ध है वो सब बंद है। छोटा जानवरों से निजात दिलाने की बात कही गई थी कि इस ब्लॉक में कितनी गौशालाएं या पूरे जनपद के गौशालाओं का जो हाल है वो बहुत ही बेहाल है। शासन खुद उस पर संज्ञान ले चुका है, उप मुख्यमंत्री तक उस पर बोल चुके हैं। सबसे बड़ी आईटीआई फैक्ट्री जो मनकापुर में स्थित थी उसका हाल बेहाल हो चुका है। कर्मचारी को तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिलती है। राम के नाम पर सरकार बनाने वालों ने राम को पूरे जगत में प्रतिस्थापित करने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का क्षेत्र है ये परसपुर ब्लॉक, राजापुर गांव है। आप जैसे ही बालपुर से घूमते हैं, परसपुर बालपुर होकर के जो राजापुर सड़क जाती है उसका हाल देख लीजिए उनके घर तक। गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर पर पूर्व जिलाधिकारी नवनीत सहगल जी के द्वारा बनाए गए सामुदायिक केंद्र का क्या हाल है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। न खिड़की है, न दरवाजा है, न नल है, न शौचालय है। तो ये हाल है हमारी स्थिति। विश्वविद्यालय की बात आपने कही थी, विश्वविद्यालय का नाम बदल करके पहले हुआ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर महाविद्यालय होगा, फिर माँ पाटेश्वरी का नाम ले आए कि गोंडा बलरामपुर में आपस में लड़ते रहें। सुशासन मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुशियां और जश्न मना रहे हैं, मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां, योजनाएं और उसकी नीतियां गिना रहे हैं। तो सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें और क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस विषय पर? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनपद गोंडा के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। प्रमोद मिश्रा मेरा नाम है, इसी परसपुर ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। 9 साल बेमिसाल के जो ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं उनके 9 साल बेमिसाल पर हम उनसे उनके घोषणा पत्र के आधार पर अपने जनपद से संबंधित 9 सवाल पूछना चाहते हैं। इन 9 सवालों का जवाब उनको देना होगा हमारी जनता से। जी, पहला सवाल क्या है? हमारा सबसे पहला सवाल है कि इस जनपद में सर्वाधिक आबादी किसानों की है और सबसे बड़ी चीनी मिल जो है वो बजाज कुंदुरखी चीनी मिल है। बजाज कुंदुरखी मिल के ऊपर जनपद का पिछले साल का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। 22 दिसंबर तक का पैसा भुगतान हुआ है, जबकि आपके इस परसपुर ब्लॉक के आधे गांव बजाज कुंदुरखी चीनी मिल से संबद्ध है और बाकी जनपद के जो संबद्ध है वो सब बंद है। छोटा जानवरों से निजात दिलाने की बात कही गई थी कि इस ब्लॉक में कितनी गौशालाएं या पूरे जनपद के गौशालाओं का जो हाल है वो बहुत ही बेहाल है। शासन खुद उस पर संज्ञान ले चुका है, उप मुख्यमंत्री तक उस पर बोल चुके हैं। ये मेरा पहला सवाल था किसानों से संबंधित। दूसरा सवाल मेरा है बेरोजगारों से संबंधित। आपके घोषणा पत्र में था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या इन 9 सालों में 18 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई? हमारे जनपद की जो स्थिति है कि हमारे टाइम पर बनी हुई एशिया की सबसे बड़ी आईटीआई फैक्ट्री जो मनकापुर में स्थित थी उसका हाल बेहाल हो चुका है। कर्मचारी को तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिलती है। हमारे समय पर बनी नवाबगंज चीनी मिल और डिस्टिलरी प्लांट जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसके कबाड़ भी बेचे जा चुके हैं, नहीं बात हुई। हमारे समय पर जनपद गोंडा मुख्यालय पर 4000 आदमी काम करते थे, डीजल सेट बना हुआ था। आज डीजल इंजन ही खत्म हो गया है तो डीजल सेट का भी कोई मतलब नहीं रह गया और वो भी बेकार हो गए। तो बेरोजगारों के साथ भी आपने धोखा किया। तीसरा सवाल हमारा है कि बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए गए थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार। महोदय, हम बाजार में बैठे हुए हैं, जो दाल पिछले महीने 100 रुपए किलो थी इस महीने 130 रुपए किलो है। दूध के दाम जिस तरीके से बढ़ाए गए, अबोध बच्चों का जो आहार है, बुजुर्गों का आहार है, इन 9 सालों में दूध के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई आप जानते हैं, हर मोर्चे पर। तीसरा सवाल हमारा चौथा सवाल है अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर इन्होंने बात कही थी। नोटबंदी के द्वारा अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया। हमारी जो भी बचत थी वो खत्म कर दी गई। माताओं बहनों के बक्से में जो पैसे रखे हुए थे आपातकालीन समय के लिए वो भी निकलवा करके मार्केट में ले लिया गया। और आज आपकी नोटबंदी भी नहीं सफल रही, जबकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था 60 दिन समय दे दीजिए, उसके बाद किसी चौराहे पर आप बुला लीजिए हमको। आज प्रधानमंत्री में दम हो, किसी चौराहे पर आकर कहें कि नोटबंदी एक सफल था। अब हमारा 5वां सवाल आता है अपने संबंधित आप राम के नाम पर सरकार बनाने वालों ने राम को पूरे जगत में प्रतिस्थापित करने वाले महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का क्षेत्र है ये परसपुर ब्लॉक, राजापुर गांव है। आप जैसे ही बालपुर से घूमते हैं, परसपुर बालपुर होकर के जो राजापुर सड़क जाती है उसका हाल देख लीजिए उनके घर तक। गोस्वामी तुलसीदास जी के मंदिर पर
पूर्व जिलाधिकारी नवनीत सहगल जी के द्वारा बनाए गए सामुदायिक केंद्र का क्या हाल है आप हमसे ज्यादा जानते हैं। न खिड़की है, न दरवाजा है, न नल है, न शौचालय है। तो यह हाल है हमारी स्थिति। हमारे आस्था से जुड़ा हुआ आपका पस्का क्षेत्र है जो लघु प्रयाग के नाम से मशहूर था। एक साइफन लगा करके घाघरा नदी की धारा को सरजू में मिला करके संगम का अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाए ये लोग। और बात करते हैं 9 साल बेमिसाल की। शहर में सीवर लाइन की बात कर रहे थे, बाईपास की बात कर रहे थे। ये परसपुर आदर्श नगर पंचायत है, पटरी नहीं है, नाली नहीं है। बिजली की जो स्थिति है कि आधी लाइटें जो दूने दाम पर लगाई गई हैं उनमें आधी लाइटें नहीं जल रही हैं। एक शौचालय किसी तरीके से ब्लॉक की हुई, ब्लॉक का शौचालय है कि नगर पंचायत का है कि थाने का है, एक शौचालय पूरे मार्केट में बना हुआ है। जो लोगों की बात करते थे वो अपने किसी मोर्चे पर आम जन की बात करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महोदय, गांव में सबसे ज्यादा अकुशल श्रमिक रहते हैं जो फावड़ा चलाते थे। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मनरेगा योजना चला करके उनको 50 रुपए से 300 रुपए पर पहुंचाया था। आपने अपने 9 सालों में उन मनरेगा मजदूरों का कितना रुपया पारिश्रमिक बढ़ाया, कितने जॉब कार्ड एक्स्ट्रा बढ़ाए गए। आप बात कर रहे थे कि हम नदियों को जोड़ने की बात, अटल जी की योजना चली थी। आज नदियों की जो स्थिति है कि सरजू का पानी हो, चाहे बिसुई का पानी हो, चाहे मनवर का पानी हो, वो सब इतना दूषित हो चुका है कि वो पानी पीने को कौन का है, नहाने के काम में नहीं आ सकता अगर हम उसमें घुसते हैं। छोटी छोटी नदियों की बात अगर करें, चाहे बलई नाला हो, चाहे चला नाला हो, शहर का मंडे नाला हो, मार्केट के मुख्य तालाब हो, सब फट करके अतिक्रमण कर लिए गए। कहीं दुकानें बन गई हैं पक्की, कहीं उसके किनारे पक्का निर्माण कर लिया गया। उनका चिन्हांकन करवा करके आपको उनको प्रतिस्थापित करना चाहिए। आप 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की बात करते थे, चुनाव के पहले आपके वादे थे कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बिल्कुल बन गया, ये पुल बन गया। वहां कहीं कुछ हुआ धरातल पर? इसके लिए लड़वा दिया उन्होंने कि हमारा गांव नहीं है उसके अंदर, हमारा गांव नहीं उसके अंदर, जबकि अभी तक उसका कहीं अंत और आदि कहीं से शुरू ही नहीं हुआ है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, हमने आपसे कहा कि विश्वविद्यालय की बात आपने कही थी। विश्वविद्यालय का नाम बदल करके पहले हुआ महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के नाम पर महाविद्यालय होगा, फिर माँ पाटेश्वरी का नाम ले आए कि गोंडा बलरामपुर में आपस में लड़ते रहें और हमारे इसी बहाने कुछ समय मिल जाएगा। मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं बनवा रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज 6 साल से बन रहा है, उसमें नहीं अध्यापक नियुक्त हुए, न टीचर नियुक्त हुए। सेशन चलने की बात ही छोड़ दीजिए। मत्स्य संस्थान पॉलिटेक्निक आपके ब्लॉक में ITI कॉलेज या चौराहा नाले पर बना हुआ है, कहीं पर भी पढ़ाई 6 साल से वो कॉलेज बन के इंतजार। क्या डबल इंजन की यही परिभाषा है कि जो बन गया है उसमें पढ़ाई ही न शुरू हो? अब ट्रिपल इंजन की बात करते थे और एक इंजन की तरीके से, मालगाड़ी की तरीके से भी इनकी सरकार नहीं चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर्कल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, और आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। धन्यवाद, नमस्कार। Please like Circle Media News Channel Gonda, share and subscribe. Thanks.